नमस्ते व्यूअर्स। आज क्विक फैक्ट्स के एक न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप इतिहास और अन्य कई ऐसे रोचक फैक्ट्स को जानने वाले हो जिसको जान के आप हैरान रह जाओगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद नाजी सेना ने अपने यूज किया हुआ हेलमेट से किचन में यूज होने वाला बर्तनों को बनाया था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तब हेलमेट बनाने के लिए उन्होंने अपने घर के बर्तनों का इस्तेमाल किया था। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उनके पास इतने रॉ मटेरियल्स नहीं थे कि वो नए बर्तनों को बना सके, तभी उन्होंने अपने हेलमेट से अपने बर्तनों को रिस्टोर करने के लिए सोचा। आप स्क्रीन पे जो ये बड़ा सा पॉट देख रहे हो, इसे दुनिया का पहला सेस्मोमीटर माना जाता है, मतलब भूकंप डिटेक्ट करने वाला डिवाइस। इसे 132 एडी में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर चैंग हेंग ने बनाया था। वो इसे अर्थक्वेक वेदर कॉक बुलाते थे। इसमें 8 ड्रैगन मुंह में ब्रोंज बॉल लिए हुए हैं और उनके नीचे 8 मेंढक अपना मुंह खोल के बैठे हुए हैं। जब भी भूकंप आने वाला होता है, उसके डायरेक्शन में ब्रोंज बॉल लिया हुआ ड्रैगन अपने नीचे वाले मेंढक के मुंह में उस बॉल को डाल देता है। ये डिवाइस साइंस के किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, ये अभी भी साइंटिस्ट के बीच एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आपको पता है कि जापान में अगर कोई भी बच्चा 6 साल का हो जाए तो वो अकेले ही घर से निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ के स्कूल जाएगा, और ये एक नियम के तहत होता है जहाँ पर जापान गवर्नमेंट अपने बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, और इसीलिए उनको कम उम्र में ही ऐसे स्टेप लेने को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। उन सब बच्चों को एक येलो कैप और एक येलो बैग भी दिया जाता है ताकि लोग उन्हें देखकर पहचान सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें हेल्प भी कर सके। जापान के इस रूल के बारे में आप सबका राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहली नज़र में आपको लगेगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आंखों को जो दिखाई दे हर बार वो सही हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। असल में ये सब यहूदी बच्चे हैं जिनको कि बहला फुसला कर नाजी कैंप में लिया जा रहा है। उनके फेस को देखकर यही लग रहा है कि उनको कुछ भी पता नहीं है कि उन्हें उस नाजी कैंप में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में एक ऐसा लॉ है कि अगर उनके देश के रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर अगर पब्लिक में निकले तो कोई भी बिना सॉक्स के शू पहन के 90 मीटर के दायरे में खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी शख्स अगर इस नियम का उल्लंघन करे तो उसे रॉयल फैमिली के डिसरेस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में अमीर लोग अपने गार्डन की सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए लोगों को हायर किया करते थे, ताकि वो एक खास तरह का कॉस्ट्यूम पहन के दिन भर पुतले बन के खड़े रह सके, और उन्हें गार्डन हर्मिट्स बोला जाता था। गार्डन हर्मिट्स उनके गेस्ट के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया होने के साथ साथ वो अमीर फैमिली के लिए एक स्टेटस का सिंबल माना जाता था, और ये गार्डन हर्मिट्स आमतौर पर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। क्या आपको पता है कि साउथ वेस्ट चाइना के एक ट्राइब लॉन्ग हॉर्न मियाओ के फीमेल 6 किलो से भी ज्यादा वजन वाले एक बालों के गुच्छों को पहन के रहते हैं। ये उनके खुद के बाल नहीं होते, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने एंसेस्टर के बालों को कैरी करते आ रहे हैं। वो इस लकड़ी से बने सींग के ढांचे के ऊपर अपने इस बालों के गुच्छों को रखते हैं। ये उनके लिए एक ट्रेडिशन और फैशन का प्रतीक है। अगर आप यूके के कॉइन्स को एक साथ जोड़ोगे तो आपको एक गजब का चीज देखने को मिलेगा। असल में उनके देश के अलग अलग कॉइन्स को एक पर्टिकुलर एंगल में जोड़ने पर आपको एक सील देखने को मिलेगा। आपको ये एक कोइंसिडेंस लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यूके के गवर्नमेंट ने इस डिजाइन को जानबूझकर बनाया है और ये देखने में भी बहुत ही कूल लगता है।
क्या आपको पता है कि 1633 में स्वीडन की महारानी मारिया एलेनोरा ने अपने पति को इस कदर प्यार करती थी कि उसके मौत के बाद वो उसके बॉडी से दिल को निकाल के एक बॉक्स में रख दिया था, और वो जब भी सोने जाती थी वो उस बॉक्स से उसके मरे हुए पति का दिल को निकाल के अपने सीने से लगाकर उसके याद में रोती थी। यहाँ तक कि वो अपने बेटे को अपने पास सुलाया करती थी ताकि वो अपने पति के कमी को महसूस ना कर सके। क्या आपको पता है कि 18th सेंचुरी में न्यू हेवन में रहने वाली सारा विंचेस्टर अपने फैमिली के हर एक मेंबर को एक के बाद एक खो दिया, मानो जैसे चारों तरफ से उसके ऊपर एक मातम का पहाड़ खड़ा हो गया हो। इन सब से परेशान होकर वो इसका रीजन जानने के लिए एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है, जहाँ पे उसे जानने को मिलता है कि उसके ऊपर कई भूतों का साया है, और इसका सलूशन उस फॉर्च्यून टेलर से लेने के बाद वो न्यू हेवन को छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे वो उस फॉर्च्यून टेलर के एडवाइस से एक ऐसा विला बनाना शुरू करती है जिसका काम कभी खत्म ना हो। और इसीलिए सारा ने 160 रूम बना लिया था, जिसके वॉल पे कई रेफरेंस थे। उसके अंदर इतने सीढ़ी बनाया गया था कि आप चलते चलते थक जाओगे पर आप कभी भी अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। पहले जब इस विला के रूम को काउंट किया गया तब 140 रूम ही डिस्कवर हुआ था, पर बाद में 20 और रूम को डिस्कवर किया गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विला किस हद तक एक बुलबुलिया में तब्दील हो चुका था। इस विला को ऐसा बनाने के पीछे सारा के 2 रीजन थे, जिसको कि उस फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया था। पहला ये कि अगर विला का काम बंद हो जाए तो सारा का मौत हो जाएगा, और दूसरा ये कि उस घर में ज्यादा रूम होने की वजह से भूत उस बुलबुलिया के जाल में फंसकर सारा को ढूंढ ना पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।